तो दीनू, आज तुम भी जा रहे हो गांव छोड़कर? क्या करूं मुखिया जी, अपने बच्चों को तड़पते हुए नहीं देख सकता। इससे अच्छा किसी दूसरे गांव में चला जाऊंगा। मेहनत करूंगा, शाम को बच्चे भूखे तो नहीं सोएंगे। कम से कम इस अकाल से तो बच जाएंगे। राम राम मुखिया जी। राम राम बिरजू, क्या तुम भी दीनू के साथ जा रहे हो? मैं मजबूर हूँ मुखिया जी। शाम को जब बच्चे भूख से बिलबिलाने लगते हैं तो खुद पर बहुत गुस्सा आता है। मैं इतना बड़ा होकर अपने परिवार का पेट भी नहीं भर सकता। मुझे माफ कर देना मुखिया जी। इस तरह तो हमारा पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। मुखिया जी, आखिर क्या हुआ था हमारे गांव को? हमारे पास के गांव में तो अकाल नहीं पड़ा, फिर हमारे गांव में ही यह मुसीबत क्यों है? पता नहीं, जब मैं छोटा था तब एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से हर वर्ष सूखा बढ़ता गया और अकाल बढ़ गया। लेकिन जब तक हमें समस्या ही मालूम नहीं होगी, हम इस अकाल को दूर नहीं कर पाएंगे और इसी तरह धीरे धीरे हमारा पूरा गांव उजड़ जाएगा। एक उपाय है। लोग कहते हैं कि जब हवन और यज्ञ किए जाते हैं तो बरसात होती है, और हमें इंतजार तो बरसात का ही है। बरसात हुई और अकाल दूर। हाँ जसवंत काका, आप ठीक कहते हो। शायद अब यही तरीका बचा है। चलो पूजा करने की तैयारी करते हैं। सभी लोग पूजा करने लगते हैं। गांव वालों से खुश होकर इंद्रदेव प्रकट हो जाते हैं। गांव वालों, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, हमसे वरदान मांगो। प्रभु, हमारे गांव में बरसात हो जाए जिससे हमारे गांव का अकाल दूर हो जाए। मुखिया, यह संभव नहीं है क्योंकि तुम्हारा गांव श्रापित है। जब तक वह श्राप दूर नहीं होगा, इस गांव में बरसात नहीं होगी। लेकिन प्रभु, यह श्राप हमारे ही गांव को क्यों मिला और इतना भयंकर श्राप किसने दिया? तुम लोगों को शायद याद ना हो, तुम्हारे गांव में एक तेजस्वी महात्मा आए थे। उनके साथ उनका शिष्य भी था। महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी, हमारे गांव में आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बच्चा, सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें एकांत में कोई स्थान बता दो जहां हम विश्राम कर सकें। सुबह होते ही हम प्रस्थान करेंगे। गांव वाले महात्मा को गांव से बाहर एक सुंदर झोपड़ी दे देते हैं। महात्मा रात में विश्राम करते हैं। सुबह होते ही महात्मा चल देते हैं। बाण लगते ही शिष्य मर जाता है और महात्मा क्रोध में आकर श्राप देने लगते हैं। जिस शिकारी ने बाण मारकर हत्या की है वह वहीं पत्थर हो जाए और इस मनहूस गांव में भी धीरे धीरे अकाल पड़ने लगे। गांव वालों, तुम महात्मा के पास जाकर श्राप वापस लेने की प्रार्थना करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। लेकिन अगर महात्मा ने श्राप वापस नहीं लिया तो? यह तो वहीं जाकर मालूम होगा। सभी लोग महात्मा के पास पहुंच जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन महात्मा नहीं माने। हार मानकर सभी लोग वापस आ जाते हैं। रुक जाओ दादी माँ, रुक जाओ। वो हमारा गांव है, हम अपने गांव को छोड़कर नहीं जा सकते। दादी माँ रुको। बेटा, मैं नहीं रुक सकती। उस मनहूस गांव में भूख से तड़पकर मेरा बेटा मर गया। मैं तुझे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। क्या हुआ? आप रोती हुई कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं महात्मा जी, हमारे गांव को एक श्राप ने घेर रखा है, जिसके कारण वहां अकाल पड़ गया है। जब शाम होती है तो बच्चे भूख से बिलबिलाने लगते हैं। खाना तो दूर, अकाल के कारण ढंग से पानी भी नहीं मिलता। मेरा बेटा भूख के कारण तड़प तड़प कर मर गया। अब मैं उस मनहूस गांव में कभी नहीं जाऊंगी। रुक जाओ, मैंने ही उस गांव को श्राप दिया था, लेकिन आपकी बातों से मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। मैं अपना श्राप वापस लेता हूं। प्रणाम इंद्रदेव, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, क्षमा किया, लेकिन उस शिकारी को भी क्षमा कर दो, क्योंकि वह भी निर्दोष है। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। महात्मा के श्राप वापस लेते ही गांव में बरसात होने लगती है। गांव वाले खुशी के कारण नाचने लगते हैं।